हमारे यहाँ पहली बात ये एंकर होती है। मैंने बड़ी मार खाई। ओसी पढ़ो, वीओ पढ़ो, पढ़ रहा है, तोता पढ़ रहा है। वीओ का क्या मतलब होता है, मोन्टाज क्या होता है मुझे पता ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट भी हो रहा था। एंकर को ये कहा जाता है हमेशा, खबर को पहले महसूस करो और उसमें पूरा खुब के देन यू हैव टू स्पीक योर हार्ट आउट। उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हो जब आपको पता ही नहीं खबर आई कैसे है। आपको क्या लगता है कि एंकर सिर्फ सुर्खी पाउडर लगाने का नाम है? आप सब लोगों का कोई ना कोई फेवरेट एंकर होगा। ऑब्वियसली हर एक ने अपने जहन के अंदर कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई बुत बनाया हुआ होगा। मेरा फेवरेट एंकर, मैं अक्सर जो है वो उसको बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, बड़ा इंस्पिरेशनल काम करता है वो, एंडरसन कूपर CNN का। एंडरसन कूपर, कभी आप जाके उसकी बायोग्राफी देखिएगा। एंडरसन कूपर ने स्टार्ट कहाँ से किया? फैक्ट चेकर से, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट, मॉडल भी, थिएटर भी कहीं ना कहीं थिएटर भी किया, रिपोर्टिंग भी की, फैक्ट चेकिंग भी की, रिसर्च भी की, प्रोड्यूसर भी रहा, प्रोडक्शन के अंदर भी काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एलिवेट होता हुआ एंकर बन गया। हमारे यहाँ पहली बात ये एंकर होती है। देखो एक इंजीनियर एंकर बन गया, मैंने बड़ी मार खाई, मुझे पता ही नहीं होता था टर्मिनोलॉजीज का। मेरे सामने ओसी आता था, ये ओसी क्या किस, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ओसी पढ़ो, वीओ पढ़ो, पढ़ रहा है, तोता पढ़ रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं ओसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, वीओ का क्या मतलब होता है। अच्छा बीच में कहीं ना कहीं जो है मोन्टाज आ गया, मोन्टाज क्या होता है मुझे पता ही नहीं। ये नेट्स चल रहे हैं, ये क्या है मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता था कि यार बैठना कैसे, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। भाई राइट प्रोफाइल बैठना है, मैंने स्क्रीन कुर्सी के ऊपर अपनी, मैंने लेफ्ट प्रोफाइल होना है, मैंने बिल्कुल सामने बैठना है, जो कैमरा है सामने मेरे लगा हुआ, मुझे उसके साथ आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, मैंने कैमरामैन को क्या कहना है कि मेरा फ्रेम यार ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ये प्रोड्यूसर का काम है, लेकिन मुझे ये पता होगा या नहीं पता होगा, मेरे पास ये नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। आई डिडंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एंकर था। हाँ मेरी शायरी वायरी मेरे साथ जो है वो डिस्कशंस, डिबेट्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते थे अपने प्रोड्यूसर से, वो रिस्पेक्ट भी करते थे, इज़्ज़त भी करते थे। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट भी हो रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि फील्ड रिपोर्टिंग किसको कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्शन की बेसिक्स क्या होती हैं, मुझे पता ही नहीं था कि कॉपी, जो मेरे सामने खबर आ रही है, कॉपी एडिटिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटर कैसे स्क्रिप्ट लिखता है, जो खबर में पढ़। देखिए एंकर को ये कहा जाता है हमेशा, खबर को पहले महसूस करो, खबर को महसूस करो और उसमें पूरा खुब के देन यू हैव टू स्पीक योर हार्ट आउट। फिर आप उसको अपने ऊपर तारी करो, तारी करने के बाद व्यूअर के सामने रखो। भाई आप उस खबर को उसके रियल एसेंस के अंदर उसको तारी करके कैसे बयान कर सकते हो जबकि आपको पता ही नहीं है, उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हो जब आपको पता ही नहीं खबर आई कैसे है। इस खबर को लेने के लिए एक सहाफ़ी को कितने लोग धमका रहे होंगे, उसको कितने थ्रेट्स आ रहे होंगे एक रिपोर्टर को, आपको ये पता ही नहीं है कि इस खबर को देने के लिए वो अपनी जान पे खेला है, उसने अपनी जान हथेली पे रखे, ये फैक्ट्स निकाले हैं, ये खबर डिग की है, ये रिवील की है और मेरे सामने रखा है। मैं उसको रिस्पेक्ट कैसे करूँगा? मैं उसकी इज्जत कर ही नहीं सकता, मैं तो उसके साथ खिलवाड़ करूँगा। मुझे तो अंदाज़ा है ही नहीं कि वो जब रिपोर्टर इतनी गर्मी के अंदर 47 डिग्रीज़ के अंदर एक बुलान के अंदर कैरी डिब्बे के इंजन के ऊपर बैठ के एक कैमरामैन और एक अपने ड्राइवर के साथ स्पॉट पे गया है, वहाँ प्रोटेस्ट को कवर भी किया है, उसने जाके मीडिया टॉक भी वहाँ पे की है और फिर उसने वहाँ खड़े होके एज लाइव भी दिया है, वहाँ से खड़े होके खबर फाइल भी की है, अपने चैनल को दी है। वो खबर मेरे सामने आ गई है, कॉपी राइटर ने उसको एडिट किया है, वो फिल्टर आउट होने के बाद फाइनली रेडी है कि इसको ऑन एयर कर दिया जाए। वो जो एक एंकर वहाँ बैठा हुआ है जिसको इस सारे प्रोसेस का पता ही नहीं है कि ये होता कैसे है, वो उसकी इज्जत कैसे करेगा? मेरा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। मेरा सिर्फ ये सवाल है, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरा वो रूट ही नहीं था, मैं उस रूट से आया ही नहीं था। हम तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है हमारी, तो हम तो आउट ऑफ टर्न थे। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर जुस्तजू पैदा हुई, मेरे अंदर ये जुस्तजू पैदा हुई कि यार मुझे कैमरे के बारे में जानना है कि ये जो कैमरे के पीछे भाई बैठा हुआ है सजावल चौहान साहब, ये कैमरे के साथ क्या करते हैं तो मैं अच्छा दिखता हूँ, ये ऐसा क्या करते हैं कि मैं बड़ा डल दिखता हूँ, ये फ्रेम कैसे बनाते हैं, ये कैमरा कैसे बना था, इस कैमरे की साइंस क्या है इसके अंदर, इसका अपर्चर क्या होता है, इसका आयरस क्या होता है, इसका वाइट बैलेंस क्या होता है, जूम इन जूम आउट, ये सब बेसिक्स हैं, मुझे पता ही नहीं। वो आयशा सना का एक वो था ना क्लिप था, ब्राइट की करो ब्राइट करो ब्राइट, देखा ना आपने? तो आपने कैमरामैन को असल में टेक्निकली क्या कहना है ब्राइट करने के लिए, उसको क्या कहना है अपर्चर खोलो, उसको कहना है आयरस खोलो, इसका कितना खोलो, कितने पॉइंट्स, इस कैमरे का इस
इस वक्त ये टेम्परेचर इस कमरे का क्या है, तो इस लाइट का टेम्परेचर क्या है, इस कैमरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आज एक केमिकल इंजीनियर अगर अपने शो से पहले लगे हुए 3 कैमरों पे, 3 कैमरों के पीछे कैमरामैनों को ये बताता है कि भाई तुम्हारे कैमरे का केल्विन क्या है मुझे बताओ, बताता है इतना, नहीं इसका केल्विन, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इतने केल्विन होना चाहिए। हाँ भाई लेफ्ट वाले मास्ट कैम 2 आपका केल्विन टेम्परेचर क्या है, कहता है जी इतना है, नहीं इतना नहीं होगा 2800 होगा। वो कहता है, सामने वाला कहता है हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारा केल्विन क्या है, टेम्परेचर कितना आ रहा है, वो कहता है जी मेरा इतना आ रहा है, नहीं 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 ये टेम्परेचर नहीं होगा इतना होगा। अगर आज एक केमिकल इंजीनियर एक सादा ज़बान के अंदर एक असिस्टेंट कैमरामैन को ये समझाता है कि आयरस क्या होता है सादा सी ज़बान में, क्या आपने कभी बिल्ली देखी है, बिल्ली की आंखें जो हैं वो चमकती हैं रात में, क्यों चमक रही होती हैं, क्योंकि डल होता है इन्वायरमेंट, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तो बिल्ली का जो आयरस होता है ना आंख की पुतली वो खुल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, किस लिए, ताकि वो अंधेरे में देख सके, तो बिल्ली को अंधेरे में भी नज़र आ रहा होता है। सेम गोज़ विद दिस आई कैमरे के साथ, कि कैमरा जब डल होता है तो हमें उसका डार्कनेस होती है तो उसका आयरस खोलना पड़ता है। अब ये एक एंकर को पता है। आपको क्या लगता है कि एंकर सिर्फ सुर्खी पाउडर लगाने का नाम है? आप बहुत अच्छा बोलते, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आपकी ज़बान में फ्लुएंसी बहुत है, तो आप एंकर हैं, दैट्स इट, ख़त्म। कोई पूछ ले आपसे किसी जगह पे, आप कहें जी यू क्लेम योर सेल्फ टू बी एन एंकर जर्नलिस्ट, कोई आपसे कहे ज़रा मुझे बताएं ना यार ये इनसाइट्स, आपको तो सब कुछ पता होगा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सहाफ़ी है इसको सब कुछ पता है, इसको तो अंदर की खबरें भी पता होती हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि अंदर की खबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे फिर? मुल्क की सियासी हालात के बारे में आपको पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है, तो आप क्या बस सुमन बुकमुन उम्यून रहेंगे? वो तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एंकर हैं, यू नो एवरीथिंग। ये प्रेशर भी तो होता है ना सोसाइटी का कि आपको तो सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, लेकिन आपको अल्टीमेट कुछ पता ही नहीं होता इवेंचुअली, डोंट नो एनीथिंग, आपने उन लाइन्स पे काम ही नहीं किया हुआ। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात की मैंने बिगिनिंग में कि जितने लोगों को मार पड़ी है ना, जितने लोगों को मार पड़ी है, आपने कहा आप तो डरा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ना डरें आप ये वाले साफ़ी ना बने। साफ़ी असल में कहते हैं इसको है ना कि जो जान हथेली पे लेके निकलता है, डेयरिंग होता है, जो फील्ड में आता है क्या, जिसने माइक हाथ में पकड़ा होता है और वो आवाम के अंदर घुसा होता है, जो कैबिनेट के इजलास के अंदर भी होता है और कैबिनेट के उस इजलास में से कोई ख़बर निकाल के ले आता है, जो ट्रांसफ़र प्रमोशंस की खबर ले आता है, जिसको पता होता है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का ये इजलास हो रहा है, उसके अंदर से मैंने खबर कैसे निकालनी है, न्यूज़ वर्दी आइटम कैसे लेनी है, मैंने उसको अंदाज़ा है। अब एक एंकर जिसने कोट वोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, जिसने सुर्खी पाउडर सब सही है, उसको क्या पता ये क्या चीज़ें होती हैं? इसीलिए तो हमारे जैसे इंजीनियर डॉक्टर ये सब चल जाते हैं, सब एंकर बन जाते हैं। हाँ वैसा एंकर बनना है तो उसके लिए हमने ये तय कर लिया था कि ठीक है अगले दिन से आप जाएं इंटर्नशिप करेंगे वो, लेकिन आपने उस रूट को नहीं लिया। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ, अपने लिए तालियां बजा देना एक दफ़ा, कितनी देर से ताली नहीं बजी यार, ज़ोर से बजाए ना यार।